चलो बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी सम नंबर 5 में सर्कल ऑफ रेडियस इज 21 सेंटीमीटर एंड द आर्क सबटेंडेड एंगल इज 60। बच्चा ये 60 हुआ तो शांति से समझना इसका कैसे कैलकुलेशन होगा। एट अ सेंटर फाइंड आउट द लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ से आर्क की लेंथ आई। दूसरा है एरिया ऑफ अ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एरिया ऑफ अ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो आप बोलोगे सर इसमें आर्क भी आ गया, सेक्टर भी आ गया और कॉरस्पॉन्डिंग, आप बोलोगे सर ये सेगमेंट भी आ गया। तीनों चीज है। सबसे पहले हम जो इंफॉर्मेशन है वो लिखना शुरू करते। तो बच्चा सबसे पहले आपको जो लिखना पड़ेगा, रेडियस जो है वो आप बोलोगे 21 सेंटीमीटर। यहां से सर्कल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले ये जो 21 है ये O है, ये R है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर 60 लिख दो। क्या लिखेंगे बच्चा, यहाँ पे एंगल जो है वो 60 होगा। आपको जो अभी वैल्यू ढूंढनी है वो नाम दे देते A B C और ये D। तो आप बोलोगे सर हमें आर्क ढूंढना है, तो आप बोलोगे लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन, आप बोलोगे 360 और ये लेंथ है तो 2 पाई आर। तो ये आप बोलोगे सर थीटा जो है वो 360 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे सब में कुछ नहीं बोला तो 22/7 और यहाँ पे बच्चा जो रेडियस है वो 21 है। तो आप बोलोगे सर ये कट यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे आप करोगे तो 3 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 7 3 जा 21। तो आप बोलोगे सर ये 22 सेंटीमीटर का ये आर्क है। कितना है बच्चा, 22 सेंटीमीटर का ये आर्क होगा। तो बच्चा ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ जिसकी आर्क की लेंथ हो गई ए से लेके सी तक। आपको वो भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क ABC। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद बच्चा अभी दूसरा है एरिया ऑफ सेक्टर। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ सेक्टर, तो आप बोलोगे पाई आर। आप बोलोगे सर पहले लिखो थीटा इंटू 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आप बोलोगे सेक्टर का जो है वो आप शुरू करोगे, यहां से जो सेक्टर लोगे ये वाला OABC, ये वाले सेक्टर का एरिया ढूंढना है। हमें पता है एंगल जो है वो 60 है, तो ये 360 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह बच्चा आप बोलोगे 21 इंटू 21। ये कट किया तो आप बोलोगे सर ये 3 हो जाएगा। अभी बच्चा जैसे होगा तो आप समझ लो यहाँ 6 ले लोगे। 6 लेते हो तो बच्चा आप बोलोगे सर ये जो होगा यहाँ 2 लेते हैं, ये 2 लेते हैं तो आप बोलोगे सर यहाँ 3 और यहाँ 11, ये 3 3 कट। तो आप बोलोगे सर 11 इंटू 21। तो आप बोलोगे सर ये 1 ये 2, इसके बाद 21। तो आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 131। कितना हो जाएगा बच्चा, जो इसका वैल्यू जो आएगा वो आप बोलोगे 131 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाएगा। एरिया है इसलिए, लेंथ में तो सेंटीमीटर ही लिखना है। बच्चा ये दोनों पॉइंट तो बहुत इजी थे। सेगमेंट के लिए थोड़ा सफर कठिन है समझने के लिए। सेगमेंट मतलब आप बोलोगे सर ये पोर्शन की बात हो रही है, ये वाला। तो इसके लिए आप बोलोगे सर हमें क्या चाहिए बच्चा, तो आप बोलोगे सर इसके लिए हमें ट्राइंगल चाहिए। जो वो समझना है कि ये ट्राइंगल कौन सा है। इसमें एंगल 90 नहीं है, 60 दिया हुआ है। तो बच्चा ये 60 है। ये ट्राइंगल के लिए जो ये 2 रेडियस है वो हम समझ लेते हैं। आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि जब भी हम ट्राइंगल सर बनाते हैं इसके 2 साइड इक्वल होते हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब समझ लो, हम करना शुरू करते हैं। ये ट्राइंगल फॉर्म करते हैं हम सबसे पहले। इन ट्राइंगल ए नहीं है लेकिन OAC, वी नो दैट AAC AO इज इक्वल टू OC। क्यों बच्चा, क्योंकि ये रेडियस है। लिख देना रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्लियर है, तो हम लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चा मैं ये लाइन नहीं लिख रहा हूं, if in triangle 2 sides are equal then opposite angle are also equal, so we can say that angle A is equal to angle C is equal to x। क्लियर है बच्चा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू
बोलो बच्चा कितना 180। क्लियर है, क्योंकि हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी लिखना है तो लिख सकते हो। तो इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे 60, बी की जगह तो कुछ हमारा बच्चा ट्राइंगल इस बार बी नहीं है रोल में, इस बार ओ है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ए की जगह लिख लो x, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, तो यहाँ 180। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा x, यहाँ पे 60 क्यों लिखा बच्चा, यहाँ x आएगा। क्लियर है, फिर से एक बार बोल रहा हूं, एंगल A की जगह x लिखा, एंगल C की जगह x लिखा, एंगल O की जगह आपने 60 लिखा। जैसे ये होगा तो आप बोलोगे सर ये 2x 180 माइनस 60, तो आप बोलोगे सर ये 120 डिवाइड बाई 2 करोगे तो x इज इक्वल टू 60। तो आप बोलोगे एंगल AB 60, एंगल बी नहीं बच्चा ओ बी 60 और एंगल C जो है वो भी 60। तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ बच्चा, बोलो बच्चा बोलो, तीनों एंगल 60 60, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या होगा बच्चा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अभी जैसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल क्लियर होता है तो बच्चा बहुत सिंपल हो गया। तो हमें लिखना है ट्राइंगल OAC इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है बच्चा, जैसे ये होता है उसके बाद बोलोगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आप बोलोगे सर √3/4, यहां पे क्या लिखेंगे बच्चा, साइड स्क्वायर। क्या लिखेंगे बच्चा, साइड स्क्वायर। √3 की जगह तो √3, यहाँ 4, साइड मतलब ये जो हमें रेडियस पता है। तो आप बोलोगे सर ये रेडियस इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं तो उसकी तीनों साइड भी इक्वल होती है, तो ये भी तीनों साइड 21 21 ही रहेगा। ये आप बोलोगे सर इसमें आपको करोगे तो 441 इंटू √3/4, इतना हमने ढूंढ लिया। अब बोलोगे सर अभी तो मेन पॉइंट बाकी है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो अभी शुरू करते हैं मेन पॉइंट ढूंढना, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो आप बोलोगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है बच्चा, सेक्टर हमें पता है कितना 231 माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें पता है 441 इंटू √3/4। ये हमारा बच्चा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे आगे हमें सॉल्व नहीं कर पाएंगे, √3 की वैल्यू नहीं दी। इसके बाद वाले सम में बच्चा √3 की वैल्यू दी हुई है तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो प्रॉपर तरीके से बच्चा ये सम कर लो, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट सम जो है 6 नंबर का सम, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो बच्चा प्रॉपर लिख लो, थोड़ा लंबा यहां से पॉइंट समझना जरूरी है, ध्यान से समझना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।